topic, that is 4.10 DNA fingerprint. Okay, so as we are starting with this chapter, genes present on a chromosome are responsible for determining the characters of organism as well as inheritance of character. As we know that कि हमारे बॉडी के अंदर, कि अगर आपने किसी भी ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल लिया तो हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रोमोसोम होते हैं और क्रोमोसोम के अंदर जीन होता है, और उस कैरेक्टर उस ऑर्गेनिज्म के अंदर वो जो क्रोमोसोम है वो कहाँ से आए हैं, तो उनके पेरेंट्स से आए हैं. सो अल्टीमेटली उनके पेरेंट्स के और वो जो पर्सन है इनके कुछ कैरेक्टर मैच होते होंगे, बट नॉट ऑल कैरेक्टर इज मैचिंग. ऑल ऑफ यू क्लियर? सो वही पॉइंट यहाँ दिया, देखो, जीन्स प्रेजेंट ऑन अ क्रोमोसोम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द कैरेक्टर. हमारे क्रोमोसोम के अंदर जो जीन है वो अलग अलग टाइप के प्रोटीन को कोड करते हैं और वो उनका डिटरमाइनिंग फंक्शन. और ये कैरेक्टर क्या होता है, ये इनहेरिट होता है, यानी कि हमारे एक जनरेशन से ये जीन और जो क्रोमोसोम है वो दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होता है. मतलब मेरे बॉडी के अंदर जो जीन है वो मेरे चाइल्ड में जाएगा. नाउ द नेक्स्ट पार्ट, ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ पैटर्नल एंड मैटरनल जीन्स वी आर डिफर फ्रॉम आवर पेरेंट्स. देखो मेरे बॉडी के अंदर जो जीन है, जो क्रोमोसोम है, वो मेरे पेरेंट्स से, यानी कि मेरे मदर से जो एग आया था उसके अंदर 23 क्रोमोसोम और मेरे फादर से जो स्पर्म आया था उसके अंदर से 23 क्रोमोसोम. सो अल्टीमेटली मेरे बॉडी में जो क्रोमोसोम है वो मेरे फादर और मदर से है, बट वो पूरा का पूरा क्रोमोसोम वैसे की वैसे नहीं आता है. तो वहां पर क्या होता है, एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन देयर इज अ रिकॉम्बिनेशन, एंड आई थिंक ऑल यू नो दैट रिकॉम्बिनेशन क्या होता है उसके ऊपर मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा. ओके, सो रिकॉम्बिनेशन के टाइम में क्या होता है, जो अगर मेरे फादर के अंदर क्रोमोसोम नंबर 1 2 है, एक उनको उनके फादर से और उनके मदर से मिला था. जैसे कि यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दिया, यहाँ पर एग्जांपल ये डॉटर का दिया, ये एक डॉटर है. अब देखो ये डॉटर का जब क्रोमोसोम है, इसको जब आप लोग स्टडी करोगे, नाउ यू कैन सी दैट इन द डायग्राम जो डॉटर का जो क्रोमोसोम है इसके अंदर कितने कलर्स है, जीन्स है. तो यहाँ पे एक जीन्स है, ये दूसरा जीन है, तीसरा जीन. जब इसके फादर्स लेंगे तो इनके फादर के अंदर ये दोनों में से सिर्फ एक ही जीन आया है, और मदर के पार्ट में से ये वाला जीन आया और ये दूसरा जीन. सो अल्टीमेटली मदर में जो कैरेक्टर नहीं है वो भी यहाँ पर आ जाएंगे. देखो ये मदर के अंदर ये जो दो क्रोमोसोम है, ये दोनों क्रोमोसोम मदर के पास कहाँ से आए हैं, तो मदर के पास एक क्रोमोसोम उनके ग्रैंडफादर से आया है ये वाला, और ये ग्रैंड मदर से आया है ये मदर के अंदर. सो अब ये डॉटर के अंदर जब जा रहा है तो डॉटर के अंदर या तो ग्रैंडफादर का क्रोमोसोम आना चाहिए या तो ग्रैंड मदर, बट ऐसे नहीं हुआ. ग्रैंड मदर के जो फादर और मदर थे उन दोनों का जीन भी आ गया, और प्लस ग्रैंडफादर जो है मदर के उनका भी कैरेक्टर ये इस डॉटर के अंदर आ गया. एंड दिस इज कॉल्ड इट एज अ रिकॉम्बिनेशन. एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन जो सिमिलर टाइप के क्रोमोसोम होते हैं उनके अंदर क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है, और वो दोनों एक्सचेंज हो जाते हैं. जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, देखो आपको ये ग्रैंड मदर के अंदर दो अलग अलग क्रोमोसोम है, एक पिंक कलर एक येलो कलर. सो अब ये मदर के अंदर क्या हुआ, पिंक और येलो दोनों कॉम्बाइन होके आ गया. प्लस अब डॉटर के अंदर जाते वक्त पिंक और येलो दोनों भी चले गया और ये वाला भी चले गया, ये फादर से भी आ गया. ऑल ऑफ यू क्लियर? सो एट द टाइम ऑफ रिकॉम्बिनेशन अगर हमारे क्रोमोसोम हमारे पेरेंट्स से भी, ओके, जैसे कि अगर मेरे बॉडी में कोई क्रोमोसोम नंबर 1 है तो वो मेरे पेरेंट्स में से यानी कि मेरे मदर से एक आया है और एक फादर से, बट वो पूरे के पूरे वैसे के वैसे नहीं आया है. तो उनमें क्या हो गया, क्रॉसिंग और हुआ जब उनके अंदर गैमेट का फॉर्मेशन होता है. सो इसके वजह से क्या हो जाता है, सो जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके अंदर वो क्रोमोसोम तो जाएगा बट कुछ नए कैरेक्टर्स भी चले जाएंगे. ओके, सो यही नए कैरेक्टर्स के बेसिस पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पूरा का पूरा ये. नाउ और चेंज कब हो सकता है, मैं और मेरे पेरेंट्स में डिफरेंस क्यों है, तो एक तो रिकॉम्बिनेशन के वजह से डिफरेंस है, मतलब मेरा चेहरा मेरे पेरेंट्स से मैच करेगा बट कुछ कैरेक्टर ऐसे भी मेरे बॉडी में है जो मेरे पेरेंट्स से मैच नहीं करेंगे, और उसकी चांसेस क्यों है, तो वो रिकॉम्बिनेशन के वजह से. और दूसरा क्या चांसेस है, डिफरेंस आल्सो अराइज ड्यू टू
infrequent mutation that occur during a, what is the meaning of mutation? So at the time of gamete formation, अगर वो क्रोमोसोम के अंदर सडनली कोई न्यूक्लियोटाइड चेंज हो गया, that is called it as a mutation। और ये म्यूटेशन के वजह से भी मेरे बॉडी में जो कुछ जीन है, क्रोमोसोम है, वो 100% मेरे पेरेंट्स से मैच नहीं करेंगे। देखो मैच करेंगे बट 100% मैच नहीं करेंगे। ओके अगर मैं मेरा जो जीन है या क्रोमोसोम है, मैं मेरे पेरेंट्स से और आपके पेरेंट्स से मैच करूंगा, तो मेरे पेरेंट्स से ज्यादा मैच होगा, आपके पेरेंट्स से कम मैच होगा, बिकॉज मेरे बॉडी के अंदर जो जीन और क्रोमोसोम है वो मेरे, बट पूरा का पूरा 100% सिमिलैरिटी नहीं होता है, वो यहाँ पे इनका कहना। ऑल ऑफ यू क्लियर? ओके और ये जो थोड़ा सा डिफरेंस है, इसी के बेसिस पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, सिमिलैरिटी के बेसिस पे नहीं है, याद रखना। जो डिफरेंस है उस बेसिस के ऊपर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट। हाँ नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे क्या दिया देखो, जस्ट अ मिनट ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे क्या दिया देखो, सो जस्ट अ मिनट। हाँ नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे क्या दिया दे, ड्यू टू ऑल दीज फैक्टर every individual has its unique genetic makeup which may call it as a fingerprinting। so इसी की वजह से देखो हर एक पर्सन के अंदर अगर सिमिलैरिटी भी रहा फिर भी डिफरेंस होता ही है। मतलब मेरे बॉडी के अंदर कुछ तो जीन और क्रोमोसोम ऐसे है, जीन ऐसा है जो मेरे पेरेंट्स के अंदर नहीं है, और इस बेसिस के ऊपर ईच एंड एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड के अंदर जितने भी पर्सन हैं उन सभी का जेनेटिक मेकअप अलग अलग है, एंड दिस इज कॉल्ड इट एज अ फिंगरप्रिंट। देखो ये फिंगरप्रिंट अलग और यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट है वो अलग है। ओके सो यहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंट है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मतलब हमारे में, मतलब तुम्हें और मुझ में भी सिमिलैरिटी है 99.9% जीन का, बट 0.01% डिसिमिलैरिटी है, और इस डिसिमिलैरिटी के बेसिस पे हम लोग पर्सन टू पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या तो अलग अलग कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड इट एज अ फिंगरप्रिंट। ओके ड्यू टू ऑल दिस फैक्टर एवरी इंडिविजुअल हैज इट्स यूनिक जेनेटिक मेकअप। मतलब इस वर्ल्ड में जितने भी पर्सन है हर एक का जेनेटिक मेकअप अलग अलग है, और दिस इज कॉल्ड इट एज अ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ऑफ दैट पर्सन। ओके सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? अगेन फिंगरप्रिंटिंग का मतलब यानी कि जो ये जो डिसिमिलैरिटी है जीन के अंदर और इसके वजह से हर एक पर्सन अलग अलग है, दिस इज कॉल्ड इट एज अ फिंगरप्रिंट। What is the meaning of DNA fingerprinting? So the technique developed to identify a person with the help of DNA restriction analysis is known as DNA profiling and DNA fingerprinting। तो ये टेक्निक के अंदर हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, नाउ कैन सी दिस इन दिस डायग्राम, ये जो डीएनए है, ओके हमने हमारे बॉडी के डीएनए को निकाल के उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया, और कट करने के बाद उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर हमने हमारे बॉडी के अंदर जो अलग टाइप के डीएनए है उस बेसिस पर किसी पर्सन को पर्सन से आइडेंटिफाई किया है। सो दिस टेक्निक इज कॉल्ड इट एज अ डीएनए फिंगरप्रिंट। Now the name of the scientist जिन्होंने इसका इन्वेंशन किया, okay so the technique of fingerprinting was first given by British genetist Dr. Alec Jeffrey in 1984। okay 1984 में ये टेक्निक डेवलप हुआ है डीएनए फिंगरप्रिंट। Now DNA fingerprinting technique is based on identification of a nucleotide sequence present in this wonder molecule। okay so what is a DNA fingerprinting technique? so इस टेक्निक के अंदर हम लोग किसी पर्सन के अंदर जो अलग टाइप के डीएनए है जो दूसरे पर्सन में नहीं है, सिर्फ उन्हीं के बॉडी में है, सो इस बेसिस के ऊपर न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस के बेसिस के ऊपर हम लोग उस पर्सन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ओके सो ओके जस्ट अ मिनट, आपको कुछ मैसेज देना था कि ये जो डायग्राम है ये आपके बुक का डायग्राम है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है तो आपको यही डायग्राम ड्रॉ करना, याद रखना। ओके आगे जो मैं कुछ स्टेप्स बताऊंगा वहां पर मैंने इसी डायग्राम और उसके अंदर थोड़ा कॉम्बाइन किया है, तो वो सिर्फ आपको समझाने के लिए रहेगा। तो याद रखना ये जो डायग्राम है अगर एग्जाम में पूछा जा रहा है तो आप लोग बुक का डायग्राम यही है, तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, about 99.9% of a nucleotide sequence in all person is the same
only the some sort of sequence or a nucleotide differ from person to person. देखो मैंने क्या बोला, हर एक पर्सन के अंदर, मतलब आप में और मेरे में और मेरे पेरेंट्स में, मतलब वर्ल्ड में जितने भी ह्यूमन के पॉपुलेशन है, सभी ह्यूमन के अंदर 99.9% सिमिलैरिटी है. कितना सिमिलैरिटी है? तो डीएनए के अंदर 99.9% सिमिलैरिटी. बट देर इज ओनली डिसिमिलैरिटी, और वो डिसिमिलैरिटी कितना है? वो डिसिमिलैरिटी सिर्फ 0.01%. ओके, दिस सिमिलैरिटी इज ओनली 0.01%, मतलब बहुत ही कम डिसिमिलैरिटी है. और इस डिसिमिलैरिटी के बेसिस पे ही ये पूरा का पूरा टेक्निक डेवलप हुआ है. दिस इज डीएनए फिंगरप्रिंट. सो व्हाट इज दैट डिफरेंस? ये जो अलग टाइप के डीएनए हमारे बॉडी के अंदर सभी के अंदर है, अलग अलग सभी के अंदर अलग अलग भी है, and this DNA is called it as a VNTR. The full form is variable number tandem repeats. As I already stated, बायो के अंदर हर एक वर्ड का मीनिंग वहीं पर होता है. यहाँ पर भी इस वर्ड का मीनिंग आपको पूरा का पूरा डेफिनेशन ये वर्ड में ही मिल जाएगा. सो हमने क्या बोला, देखो मैंने क्या बोला आपको कि हर एक पर्सन के अंदर, आप में और मेरे में, मतलब अभी जितने भी लोग लेक्चर अटेंड करें उन सभी के अंदर टोटल नंबर ऑफ जीन में सिमिलैरिटी सभी में कितना है? 99.9%. बट कुछ डिसिमिलैरिटी भी है सभी के अंदर, और वो डिसिमिलैरिटी यानी क्या है? VNTR, दैट इज वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ VNTR एंड वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स, जिसके ऊपर ये टेक्निक पूरा का पूरा डिपेंड है. नाउ इन अ पॉपुलेशन every person shows unusual sequence of 20 to 100 base pair which are repeated several times. They are called variable number tandem repeats. देखो क्या बोला है, पॉपुलेशन के अंदर जितने भी पर्सन है ह्यूमन, इन सभी ह्यूमन के अंदर कुछ डीएनए का सीक्वेंस होता है, और ये डीएनए का सीक्वेंस कितना दिया है? 20 से लेके 100. जैसे कि यहाँ पे ये डायग्राम पे ध्यान दो, देखो ये डीएनए है, और इस ये पर्सन का ये जो डीएनए है, इस डीएनए के अंदर ये इतना सीक्वेंस जो दिया है डीएनए का, ये इसका VNTR. वेरिएबल नंबर, देखो मीनिंग वही पर, वेरिएबल मतलब मेरा VNTR. जैसे कि अब देखो यहाँ पर ये डीएनए किसका है VNTR? तो ये एक जॉन करके पर्सन है. द पर्सन नेम इज जॉन डस डीएनए. ओके, ये जो पर्सन है इसका ये डीएनए के अंदर ये इतना सा सीक्वेंस है. अब ये सीक्वेंस इस पर्सन का क्या है? देखो इस पर्सन का ये सीक्वेंस है GCA GGTGCG. मतलब देखो ये जो नंबर होता है ना सीक्वेंस का, ये नंबर कितने में रहेगा? ये 20 से लेके 100 बेस पेयर के बीच में रहेगा. सॉरी, ओके, ये रहेगा नंबर 20 से लेके 100 के बीच में रहेगा. प्लस ये नंबर सभी के लिए डिफरेंस रहेगा, और इसका रिपीटेशन भी डिफरेंस रहेगा. और ये नंबर क्या होता है? तो ये इतना सीक्वेंस, देखो अब ये पर्सन के अंदर ये सीक्वेंस जो है ये क्या है? GCAGGTGGGGAGC. तो अब आप में जब ये सीक्वेंस और इस पर्सन में, जैसे कि अगर समझो कि ये पर्सन के अंदर ये VNTR का नंबर 20 बेस पेयर का, और कोई एक पर्सन है उसमें भी 20 है, तो दोनों में डिसिमिलैरिटी क्या रहेगा? तो अगर नंबर भी सेम है बट जो सीक्वेंस है ना, मतलब देखो इसका सीक्वेंस GCAAC है, तो उस पर्सन का सीक्वेंस रहेगा ACTG, AAA, ATT. मतलब हर एक पर्सन के अंदर कुछ सीक्वेंस, हर एक पर्सन के डीएनए के अंदर 20 से लेके 100 बेस पेयर कुछ सीक्वेंस होता है जो कि सभी में डिफरेंस होता है. मेरे बॉडी में अगर वो 20 है तो आप में 30 रहेगा, किसी में 40 रहेगा, किसी में 50 रहेगा, किसी में 100 रहेगा. अब किसी दो पर्सन में अगर वो 20 भी है तो फिर भी मेरा जो सीक्वेंस है वो अलग रहेगा, उसका सीक्वेंस अलग रहेगा. सो ऑल ऑफ यू क्लियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ VNTR? इन आवर डीएनए देयर आर सम सीक्वेंस ऑफ डीएनए. ओके, कुछ सीक्वेंस हमारे डीएनए में ऐसे होते हैं जिनका साइज जो होता है ये 20 से 100 के बीच में होता है, और इसका जो सीक्वेंस होता है वो आपके पेरेंट्स से भी मैच नहीं करेगा. याद रखो, अगर ये पर्सन का ये जो VNTR है तो ये इसके पेरेंट्स से भी पूरा का पूरा मैच नहीं करेगा. हालांकि ये जो डीएनए या तो VNTR है वो उसके पेरेंट्स से ही आए हैं, बट इस पर्सन का जो VNTR है वो उसके पेरेंट्स से 100% मैच नहीं करेगा.
थोड़ा बहुत तो मैच करेगा बिकॉज उसी की पर्सन में से, मतलब देखो मेरे अगर कोई VNTR है तो मेरे VNTR मेरे पेरेंट्स से मैच हो सकते हैं, बट 100% मैच नहीं होगा। क्यों के लिए? रिकॉम्बिनेशन और म्यूटेशन के वजह से वो चेंज हो गया। ओके, सो ऑल ऑफ यू क्लियर? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ VNTR? वेरिएबल नंबर। ओके, सो ये जो नंबर होता है ये 20 से लेके 100 के बीच में होता है DNA का, जो कि कुछ पर्सन के अंदर, सभी पर्सन के अंदर सीक्वेंस अलग अलग होते हैं, प्लस उसका नंबर भी अलग अलग होता है, और उसका हमेशा रिपीटेशन होता है। मतलब देखो ये DNA के अंदर ये यहाँ पे है ना, तो फिर वापस 1000 बेस पेयर के बाद फिर से रिपीट होगा, फिर 1000 के बाद फिर से रिपीट होगा। तो ऐसे VNTR बहुत सारे हमारे बॉडी में क्या होते हैं। सो ऑल ऑफ यू क्लियर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ VNTR? दिस इज वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स, और इसी VNTR के बेसिस पर हम लोग का ये DNA फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक क्या है, डेवलप। ओके, सुनो, the length of region having a VNTR is different in each individual, hence it is key factor in DNA profiling. तो VNTR हर एक पर्सन में अलग अलग है, उसका नंबर भी अलग अलग है, और रिपीटेशन भी क्या है, अलग अलग है। दो पर्सन अगर मेरे पेरेंट्स भी रहे तो मेरे पेरेंट्स का और मेरा VNTR 100% मैच नहीं करेगा। हालांकि उनके अंदर से ही क्रोमोसोम और जीन आए हैं, इसीलिए कुछ तो मैच करेगा। बट मेरे पेरेंट्स और मेरा और आपका जब कंपैरिजन होगा तो उसमें क्या होगा, मेरा VNTR मेरे पेरेंट्स से थोड़ा ज्यादा मैच करेगा, आपसे मैच नहीं करेगा। याद रखो। ओके, ऑल ऑफ यू क्लियर? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दैट VNTR। ओके, सो ऑल ऑफ यू क्लियर? आई थिंक सबको VNTR समझ। देखो यहाँ पे दो पर्सन का VNTR को कैरी किया है और इन्होंने कंपेयर किया। देखो यहाँ पर नाउ कैन सी दैट ये जो पर्सन है दैट इज जॉन डर्स का DNA, और यहाँ पर है जिम डर्स का DNA। दोनों भी पर्सन एक ही फैमिली के हैं, भाई भाई हैं, बट दोनों के भी DNA में जब VNTR कंपेयर किया तो देखो दोनों का VNTR अलग अलग बता। देखो कुछ सिमिलरिटी भी है, क्योंकि दोनों एक ही फैमिली के हैं ना, इसीलिए देखो इसका ये वाला जो VNTR है ये मैच कर रहा है, बट यहाँ पर ये वाला और यहाँ पे नहीं है। ये वाला VNTR मैच कर रहा है, ये 4 नंबर वाला मैच कर रहा है, और बस कितने मैच करे, जस्ट 1 एंड 2 एंड 3। और दूसरे सभी VNTR ये दोनों भाई बहन या तो भाई भाई होने के बाद भी इनका VNTR मैच कर रहा है क्या, तो इनका VNTR दैट इज वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स मैच नहीं कर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। नाउ द नेक्स्ट पार्ट,